2 में एक शिप के साथ होता है। शिप में एक ऐसा हादसा होता है जो कि आपको हैरान कर देगा। जहाज पर पार्टी चल रही होती है, तभी हमें अचानक एक आदमी का हाथ दिखाई पड़ता है जो कि शिप के सिस्टम में कुछ कर रहा था और जिसकी वजह से एक वायर निकलती है और जहाज पर पार्टी कर रहे सभी लोगों को चीरते हुए जाती है, जिससे कि उनकी बॉडी 2 हिस्सों में बट जाती है। लेकिन एक छोटी बच्ची जिसका नाम केटी था वो बच जाती है। ये डरावनी सीन देखकर वो बच्ची बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम एक क्रू को देखते हैं। वे लोग एक शिप को रेस्क्यू करके लाते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद वे लोग एक क्लब में जाते हैं और अपनी विक्ट्री को एंजॉय करते हैं। तभी उनके पास एक आदमी आता है और उन्हें उस शिप के बारे में बताता है जिसका नाम एंटोनी ग्रेजा था और ये वही शिप था जहाँ ये हादसे हुए थे। और उन्हें ये भी बताता है कि ये शिप गोल्ड से लोडेड थी और सदियों पहले गायब हो गई थी। और तब ये क्रू डिसाइड करती है कि हम लोग उस शिप का रेस्क्यू करेंगे। अगर इसकी बात सही हुई तो हम लोग मालामाल हो जाएंगे। फिर अगले दिन ये क्रू उस शिप का रेस्क्यू करने के लिए निकल जाते हैं। उस जगह पर पहुंचने पर उन्हें कोई भी शिप दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन तभी अचानक उनकी शिप एक बहुत ही बड़ी शिप से टकराती है। लेकिन लकीली इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। फिर वे लोग उस शिप की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो लोग शिप के अंदर पहुंचते हैं उनके साथ कुछ अजीब हरकतें होने लगती हैं। उन लोगों को एक साउंड सुनाई देती है जिसे वो फॉलो करके एक क्लॉक तक पहुंचते हैं जिसका पेंडुलम आवाज कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक वो हिलना बंद कर देता है और जब मोंडर उसे टच करने की कोशिश करता है तब क्लॉक में से आवाज आ जाती है जिससे वह बहुत ही बुरी तरह डर जाता है। आगे बढ़ने पर अचानक मोंडर के नीचे से जमीन फट जाता है और वह जमीन में गिरने ही वाला था कि मोरिन उसका हाथ पकड़ लेती है। जब वो उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है तब उसे सामने अचानक केटी नजर आती है, लेकिन जब वो दोबारा देखती है तो केटी गायब हो जाती है। फिर बाकी सब मिलकर उन दोनों को ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन ये सब देखकर मोरिन काफी शॉक होती है। जहाज को सर्च करते हुए डॉज को एक डिजिटल वॉच नजर आता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि 1962 में डिजिटल वॉच तो होती ही नहीं थी। लेकिन तभी मर्फी उन सबसे कहता है कि शायद हमसे पहले भी कोई इस शिप पर आया होगा और ये वॉच उसी की होगी। फिर शिप का नक्शा लेकर वो लोग वापस अपने शिप पर चले जाते हैं। फिर अगले दिन मोरिन शिप को देखते देखते स्विमिंग एरिया तक पहुंचती है। स्विमिंग पूल के अंदर उसे कुछ गोलियों के निशान मिलते हैं। ये देखकर वो थोड़ा सोच में आ जाती है। फिर वो स्विमिंग पूल से ऊपर जाने लगती है। तभी अचानक उसे फिर से केटी नजर आती है और वो डर के नीचे गिर जाती है। गिरने से उसके सर में चोट लगती है और कुछ ब्लीडिंग भी होती है, लेकिन स्विमिंग पूल उसका ब्लड को ऑब्जर्व कर लेता है। फिर मोरिन जैसे ही उठती है तो उसे केटी की जगह जैक नजर आता है जो कि उसे स्विमिंग पूल से बाहर निकालता है। उनके जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि स्विमिंग पूल पूरा ब्लड से भर गया है और उसके अंदर बहुत सारे डेड बॉडीज हैं। वहीं दूसरी तरफ मर्फी कैप्टन का रूम को देख रहा होता है। तभी उसे वाइन का एक बोतल नजर आता है। मर्फी जैसे ही वाइन पीने के लिए ग्लास उठाता है तो सामने मिरर में उसे एक कैप्टन वाइन पीता हुआ नजर आता है। ये देखकर वो काफी शॉक हो जाता है। फिर हम लोग मोरिन और जैक को देखते हैं जो कि इंजन रूम के डोर को ओपन करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो पानी की तेज लहर उनकी तरफ आती है जिसके अंदर बहुत सारी डेड बॉडीज भी होती है। ये देखकर वे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहां से वापस भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचते हैं जहां से वो आए थे, वह दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। फिर जैक और मोरिन उसी दरवाजे की तरफ जाते हैं जहां से पानी आई थी। आगे जाते जाते वो एक रूम में पहुंचते हैं जहां उन्हें बहुत सारा सोना दिखाई पड़ता है। फिर मोरिन और जैक अपने सारे दोस्तों के साथ गोल्ड के पास पहुंचती है। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि शिप को यहीं छोड़ के बस गोल्ड लेके यहाँ से निकल जाते हैं। फिर वे लोग गोल्ड को लेकर अपनी शिप में पहुंच जाते हैं। जब सैंटोस इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है तब खुद से ही सिलेंडर ऑन हो जाता है। ये सब केटी देख रही होती है और वो मोरिन को वार्न करने की भी कोशिश करती है। फिर गियर बोट को स्टार्ट कर देता है जिससे कि बोट में बहुत ही बड़ा धमाका होता है और सैंटोस मर जाता है। फिर ये लोग वापस इसी शिप पर आ जाते हैं। फिर मोरिन चलते चलते केटी के रूम में पहुंच जाती है जहां पर उसे केटी की बॉडी लटकी हुई नजर आती है जो कि अब स्केलेटन में बदल चुकी थी। ये देखकर मोरिन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर मोरिन हिम्मत करके केटी के पास जाती है और उसके गर्दन से एक नेकलेस को उतारती है और वो जब नेकलेस उतार कर देख रही होती है तब अचानक पीछे से केटी की आत्मा आ जाती है। फिर मोरिन उस नेकलेस को केटी के हाथ में देती है जो कि उसके हाथ के बीच से निकल जाता है। फिर मोरिन को यह समझ में आता है कि केटी असल में एक घोस्ट है। केटी मोरिन को बताती है कि वो और शिप पर मौजूद बाकी लोगों की आत्मा इस शिप पर भटक रही है। फिर मोरिन अपने सारे दोस्तों को ये सब बतलाती है
फिर जब मॉरिन अकेली होती है तो फिर उसे वापस केटी मिलती है और केटी मॉरिन को अपने साथ पास्ट पर ले जाती है, जहां मॉरिन को सब राज का पता चलता है। केटी दिखाती है कि सिर्फ गोल्ड के खातिर लोगों के खाने में जहर मिला दिया जाता है और बाकी लोगों को वायर से काट के मार दिया जाता है और कुछ लोगों को शिप के वर्कर्स फायरिंग करके मार देते हैं और केटी को उसके रूम में लटका कर मार देते हैं। ये सब वो लोग सिर्फ गोल्ड के लिए किए थे। ये सब करने वाले इंसान का जब चेहरा मॉरिन को नजर आता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि ऐसा करने वाला जैक था जो कि उन लोगों को इस शिप पर लेकर आया था। इन सब के फौरन बाद मॉरिन को मर्फी का ख्याल आता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि मर्फी मर चुका था और उसके हाथ में जैक की पिक्चर होती है जो कि मर्फी को उस कैप्टन ने दी थी जो उसे मिरर में दिखाई दिया था। फिर मॉरिन डॉज को कहती है कि तुम जैक पर नजर रखो और वो मुंडर को ढूंढने चली जाती है जो कि शिप के इंजन को ठीक कर रहा होता है। इसके बाद अचानक मंडर को कोई चीज मशीन में खींचती है जिससे वो कट कर मर जाता है। पानी में ब्लड देखकर मॉरिन को समझ में आ जाता है कि मंडर भी अब मर चुका है। फिर हम जैक और डॉज को देखते हैं, जहां जैक के कुछ कहने पर डॉज को गुस्सा आ जाता है और वो अपने शॉट गन से जैक को शूट कर देता है, जिसके बाद वो सोचता है कि जैक मर गया है और वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मॉरिन शिप में बॉम्ब फिट कर रही होती है। तब डॉज उसके पास पहुंचता है और उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन मॉरिन उसकी बात को इग्नोर करती है, जिससे कि अचानक डॉज का चेहरा बदलकर जैक के रूप में आ जाता है। जैक कहता है, तुम्हारी तरह मैं भी एक व्यापारी हूँ, तुम लोग वोट जमा करते हो और मैं आत्माएं। तभी अचानक जैक मॉरिन पर हमला कर देता है। फिर मॉरिन एक रॉड को पकड़कर जैक के लेग पर मारती है और फिर वही रॉड से बॉम्ब के रिमोट पर निशाना लगा के मारती है और फिर खुद उस बोट से छलांग लगाकर पानी में कूद जाती है। फिर देखते ही देखते पूरा बोट ब्लास्ट हो जाता है और जल जाता है। मॉरिन को पानी से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता। तभी केटी आती है और उसकी मदद करते हुए उसे बाहर का रास्ता दिखाती है। बाहर निकलकर मॉरिन देखती है कि सभी आत्माएं फ्री हो गई हैं। फिर मॉरिन लकड़ी के सहारे आगे बढ़ते रहती है तो एक रेस्क्यू टीम को देखती है जो कि उसे बचा लेती है। फिर हम लोग देखते हैं कि मॉरिन को एम्बुलेंस में शिफ्ट कर रहे होते हैं तो वो देखती है कि जैक जिंदा है और वो गोल्ड को किसी दूसरे शिप में शिफ्ट कर रहा होता है। ये देखकर मॉरिन डरी हुई हालत में काफी जोर से चिल्लाती है और इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है।